शांति। ड्रिल 14 रूहानी एक्सरसाइज 5 स्वरूप का अभ्यास। महावाक्य है 1 2 3 4 5। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। स्वमान, मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा चुना हुआ अपने पांचों ही स्वरूपों को घड़ी घड़ी धारण करने वाला स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हूँ। आज का स्वमान है मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा चुना हुआ अपने पांचों ही स्वरूपों को घड़ी घड़ी धारण करने वाला स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हूँ। गीत। चैतन्य देव इस धरती पे आए, वो इस जग को गुणों से सजाए, करते वो विश्व श्रृंगार, करते वो विश्व श्रृंगार। चैतन्य देव इस धरती पे आए, धरती पे आए, धरती पे आए। मैं आत्मा कितनी खुशनसीब, कितनी सौभाग्यशाली हूँ। स्वयं संसार का मालिक मेरा महबूब बनकर मेरी उंगली पकड़कर मुझे सत्य के मार्ग पर चलना सिखा रहे हैं। सारा संसार जिनकी एक झलक पाने के लिए अपना सर्वस्व लुटा देने के लिए व्याकुल है, वही प्राणों से भी अति प्रिय प्राणेश्वर मुझे अपने कंधों पर बिठाकर देवी दुनिया की सैर करा रहे हैं। इस ब्राह्मण जीवन में बाप दादा की उन्मुक्त बाहों का स्पर्श पाकर मैं आनंद विभोर हो रहा हूं। वे स्वयं अपना परमधाम छोड़कर मेरे लिए एक दैवी दुनिया स्थापन करने इस धरा पर आए हैं। वे एक अद्भुत परिवार की रचना रच रहे हैं। ऐसा प्यारा परिवार जहां प्यार का कोई पारावार नहीं है। मैं ऐसे प्यारे परिवार का स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा हूं। स्वयं परम शिक्षक, परम सद्गुरु बाप दादा ने मुझे इस सिंहासन पे बिठाया है। मैं स्वमानधारी, डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मेरे मानस पटल पर मेरे ही अनेक स्वमानों सुसज्जित रूप प्रकट हो रहे हैं। मैं उन स्वमानों से सुसज्जित स्वरूपों का सिमरन कर रहा हूं। बाप दादा स्वयं मुझे सीट पर बिठाकर स्वमानों की माला पहना रहे हैं। मैं उनके साथ अनन्य प्रेम का रसास्वादन कर रहा हूं। अब मेरे प्यारे पिता मुझे अपने साथ मेरे अपने घर परमधाम ले जा रहे हैं। पंछी रूप में उड़ते हुए अपने प्यारे पिता के साथ मैं परमधाम की ओर जा रहा हूं। अत्यंत मधुर परंतु शक्तियों से ओत प्रोत परम धाम
मुझे चार्ज कर रहा है। मैं शक्तियों से भरपूर होता जा रहा हूँ। मेरी सारी निर्बलता समाप्त हो जा रही है। मैं अनंत शक्तियों का स्वामी बनता जा रहा हूँ। मेरे साथ साथ यहाँ अनेक धर्म पिताएं एवं राजनेताएं भी स्वयं को शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। बाप का साथ और उनसे निकलता हुआ दिव्य प्रकाश मुझे दैवी प्राप्ति करा रहा है। मेरी चमक और मेरा प्रकाश अब अंतरिक्ष के ध्रुव तारे के समान है। अब मैं अपने प्यारे पिता के साथ इस शक्ति धाम से सुदूर देश एक दैवी दुनिया में प्रवेश कर रहा हूँ। सतयुग में फूलों से, झूलों से और झरनों से परिपूर्ण इस परिस्थान में चारों ओर खुशहाली, हरियाली और वैभवों का ढेर लगा हुआ है। महकते फूल और चहकती चिड़ियाएं मेरा मन मोह रही है। चहु और फूलों से लदी लताएं और उनके मध्य उछल कूद करती दैवी सेविकाएं जैसे मुझे बुला रही हो। अब मैं अपने प्यारे पिता के साथ इस मनमोहक नयनाभिराम उपलब्ध की सैर कर रहा हूँ। प्रकृति का यह बाल्य रूप अपने सौंदर्य की चरम सीमा पर है। फूलों की लंबी लंबी कतारों के मध्य में मैं अपने प्यारे पिता के कंधे पर बैठकर इस अद्वितीय उपवन की सैर कर रहा हूँ। मैं उस आदि काल सतयुग के अपने देवता रूप का स्मरण कर अपने आप को एक विश्व राजा, विश्व महाराजा, विश्व महारानी के रूप में अनुभव कर रहा हूँ। मेरे चारों ओर संपूर्ण सतोगुणी प्रकृति को देख देख मेरा मन मुग्ध हो रहा है। यह चारों ओर सुख, शांति, आनंद और प्रेम का बसेरा है। चहु ओर नैनों को बांध लेने वाले नजारों के बीच दुख का नामो निशान भी नहीं। जहां देखो वहां सोने के महल और महलों के मध्य झूले और झूलों पर झूलते हुए राजकुमार और राजकुमारियां। अब मैं अपने प्यारे पिता के साथ इस मनमोहक दुर्लभ दृश्य को यही छोड़कर द्वापर युग में प्रवेश कर रहा हूं। यहाँ चहु और राजाओं, महाराजाओं के अपने अपने राज्य, अपनी अपनी बोली और अपनी अपनी भाषाएं हैं। सभी की अपनी अपनी रीति रिवाज, मान मर्यादा और परंपरा है। यहाँ सभी की भिन्न भिन्न भक्ति भावना और भिन्न भिन्न वेशभूषाएं हैं।
यहाँ से भक्ति काल प्रारंभ हुआ है। अपने प्रियतम परमात्मा की प्रतिमाएं बनाकर अपने ही अव्यभिचारी भक्ति की फिर धीरे धीरे भक्ति का रूप परिवर्तन होता गया है। जो हम स्वयं चैतन्य पूज्य देवी देवता थे, अपने ही मंदिर बनाकर उनकी पूजा करने लगे। इन मंदिरों में विराजमान हम पूज्य आत्माओं की मूर्तियों द्वारा अनेक भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूरी होने लगी है। हमारे ही अनेकों इष्ट रूप पूजे जाने लगे हैं। मैं भी एक मंदिर में एक पूज्य देवता रूप में स्थित हूं और परमपिता परमात्मा से शक्ति पाकर सभी आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूं। धीरे धीरे मैं कलयुग में प्रवेश कर रही हूं काल चक्र के अनुसार। भक्ति भी अंधश्रद्धा हो गई है। पांचों तत्वों की भूत पूजा प्रारंभ हुई है। हम भगवान के दर्शन की चाह में भटक गए हैं। पतित दुखी बने हैं। भगवान को पुकारने लगे हैं। आखिर वह समय भी अब आ पहुंचा जब स्वयं सर्व के कल्याणकारी परमात्मा शिव ने हम बच्चों की पुकार सुनी और संगम के सुहावने समय पर एक साधारण तन में प्रवेश कर ब्रह्मा मुख से हमें अपनी अलौकिक संतान बना लिया। जन्म जन्मांतर की प्यास ज्ञान अमृत से बुझाकर तृप्त कर दिया। अनेकों जन्मों के भक्ति का फल परमात्मा ज्ञान हमें दिया। उसी ज्ञान और योग के अभ्यास से आत्मा जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने लगी। अब मैं फरिश्ता बन गया हूं। आकाश में विचरण कर रहा हूं। संपूर्ण सृष्टि को सकाश दे रहा हूं। प्रकाशमय शरीरधारी मैं फरिश्ता अपने संपूर्ण रूप का अनुभव कर रहा हूं। अभी मैं पुनः अपने ओरिजिनल आत्मिक स्वरूप का अनुभव कर रहा हूं। अभी फिर से परमधाम की ओर जाता हुआ मैं आत्मा परमात्मा के सम्मुख ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में स्थित हो अतीन्द्रिय सुख के सागर में गोते लगा रहा हूं। ओम शांति।